चलो, ये प्रॉब्लम नंबर आपका कौन सा है? सेकंड है प्रॉब्लम नंबर। यहाँ पे इनके डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ऑलरेडी यहाँ पे दो हिडन एडजस्टमेंट है, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न है यहाँ पे। और मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा गया है यहाँ पे कि जहां पर भी आपको करंट अकाउंट्स या तो करंट अकाउंट्स की या तो फिर पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ऐसे अगर कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, इसका मतलब आपको क्या है, यू नीड टू प्रिपेयर अनदर अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी हम सबसे पहले चलते हैं वन बाय वन। यहाँ पे सबसे पहले समझ के लेते कि एडजस्टमेंट किसके ऊपर है। यहाँ पे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, याद रखना आप लोग भी, ऑडिट फीस है, कैरियज है, एंड एंड ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेटर्स के ऊपर एक है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा कंपनी वन बाय वन। मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुन लेना आप लोग। पहला क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा। अमाउंट कितना है ओपनिंग स्टॉक का? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है? 25,000, बराबर है, 25,000। आगे क्या है? बिल्डिंग है 48,500। अब बिल्डिंग मतलब क्या होती है? अपनी एसेट्स होती हैं। तो हम आ जाएंगे एसेट साइड में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाओ आप लोग। कितना है बिल्डिंग का अमाउंट? बिल्डिंग का 48,500। जस्ट अ मिनट बेटा, ये पहले का हाँ हम क्या सर। कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये भी है, प्लांट एंड मशीनरी के लैंड एंड बिल्डिंग है, सर प्लांट एंड मशीनरी नहीं है ना? नहीं है, लैंड एंड नहीं है बिल्डिंग, सर। चलो चलो लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच इनर कॉलम? 48,500। 48,500। नेक्स्ट आइटम, हाँ, कैरेज। कैरेज इनवर्ड है, इसका मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा, कैरेज इनवर्ड, राइट। तो कैरेज इनवर्ड हमने हाँ, यहाँ पे लिखा है, कितना अमाउंट यहाँ पे? 1,780। 1780। आगे कितना है, क्या है? फैक्ट्री फैक्ट्री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से इधर ही जाएंगी, राइट। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस से आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे। फैक्ट्री इंश्योरेंस यहाँ पे लिखेंगे हम, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, हाउ मच? 2,700। 2700, 2700, ठीक है। आगे क्या है? पोस्टेज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से अपने जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो आ जाओ इधर आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे टू पोस्टेज, हाउ मच? 1,600। 1600। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल अपनी एसेट्स बिल्स होती है, रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अपनी हाँ, एसेट्स होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएंगी। 13,700, 700। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम लिखेंगे हम यहाँ पे 13,700। वो फैन का आवाज किसी का बज है, थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन बंद कर देना बेटा, किसका है वो। देन सन्ड्री डेटर्स 52,200 है, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 52,200, आउटर 52,200 इनर कॉलम में लिखेंगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए। देन रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न होते हैं 1,600। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस लिखेंगे 1,600, इनर कॉलम लिखेंगे 1,600। नेक्स्ट, परचेसेस है 68,900, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे 68,900, 68,900। नेक्स्ट, ऑडिट फीस है 1,800, इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑडिट फीस, ऑडिट फीस अमाउंटेड टू रुपीज, अमाउंटेड टू रुपीज 1,800, इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट,
लूज टूल्स अपनी एसेट्स होती है 32,000, बैलेंस शीट एसेट साइड में आ जाएंगे। लूज टूल्स बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे लिखो आप लोग लूज टूल्स। एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर कुछ? यस और नो? नहीं सर। 32,000। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चले जाएंगे 1820। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इट गोज टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, isn't it direct expenses? Manufacturing expenses. So, manufacturing expenses amounted to rupees 1820. And next, electricity is an indirect expenses. It goes to the profit and loss account debit side, inner column, outer column. Electricity expenses. To electricity expenses amounted to rupees 2,600. Now next, general expenses, it is also indirect expenses. It goes to the profit and loss account debit side. General expenses to general expenses amounted to rupees 3,400. Next, export duty, it is also indirect expenses. It goes to the profit and loss account debit side. To export duty amounted to rupees 1,000. Next, cash in hand is an asset, so it goes to the balance sheet asset side, amounted to rupees 75,000. Balance sheet asset side, cash in hand amounted to rupees how much? How much? 75,000. Okay, cash in hand 75,000. Okay, next one, bank balance 29,000. Again, it goes to the balance sheet liability side. Bank balance amounted to rupees 29,000, outer column 29,000. Then conveyance charges, it means indirect expenses, it goes to the profit and loss account debit side. It goes to the profit and loss account debit side. To conveyance expenses amounted to rupees 4,100, outer column. Is there any adjustment on this? Yes or no? फर्नीचर 64,000 फर्नीचर है, एसेट्स में चले जाएंगे। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? यस और नो? Yes sir. Writing in the column. Then salaries 2,000, profit and loss account debit side. Is there any adjustment on this salary? No sir. Write in outer column, amounted to rupees how much? 2,000 rupees. Rent and taxes is given. So you can write down profit and loss account debit side. Just a minute. Rent and taxes. How much? 3,700. 3,700. Okay. Then next,
Next is what? Drawings. Mitesh and Mangesh, we can come to the partner's current account debit side. We can change name of the partners. Partner's name is Mitesh and Mangesh. Mitesh and Mangesh. Mitesh and Mangesh. Okay. So drawing is given there, amounted to rupees 1200 and 2200 respectively. 1200 and 2200 respectively. Okay. Now come to the credit side of trial balance. First item is given sundry creditors 38,000. So now we can go to the balance sheet liability side, sundry creditors. Amounted to rupees how much? 38,000. You can write down outer column. Next, sales is given 1,75,000. It goes to the trading account credit side. Write in inner column 1,75,000. 1,75,000. Now do one thing. You can deduct. Is there any adjustment on this? Unrecorded sales is given there. Yes or no? Is there any unrecorded sales or is anything adjustment is given? No, sir. No, sure. If unrecorded sales is not given, then you can do one thing. You can write in outer column directly 1,75,000 minus 1,600. Whatever it comes, 1,75,000 minus 1,600. Whatever it comes, 1,73,400. You can write down outer column. So is it clear up to this? Yes or no? 1,73,400. It comes after the deduction of 1,600 rupees. Now next item is capital. You can write down balance sheet liability side, Mitesh Mangesh capital. Now come to the balance sheet liability side. I can change here again names. Mitesh, write in outer column directly. How much capital amount? 1,50,000. And Krishna capital, Mangesh capital amounted to rupees 50,000. Right. Now next item is outstanding salary is given 2,000. You can write in balance sheet liability side. Outstanding salary given, right? You can write in outer column amounted to rupees 2,000. Now next, bills payable, it is a liability. It goes to the balance sheet liability side, amounted to rupees 18,000. Rupees 18,000 liability side. Right. Now next, return outward is given. It means purchase return. So you can write down trading account debit side, deduct from the purchases. See, you can deduct from 68,900 amounted to rupees 1,800. So now 68,900 minus 1,800, 67,100. You can write down outer column, right? Now then, current account capital is given there. Current account balance is given there. Mitesh and Mangesh, you can write on trade side of current account. Buy balance brought down amounted to rupees amounted to rupees 3,000 and 2,000 respectively. 3,000 and 2,000 respectively. Right? Is it clear up to this, everyone? Yes or no? Yes, sir. Now adjustment number 1. See, Mitesh and Mangesh are sharing profit and losses in the ratio of 3:1. See, first adjustment is saying like this, when you distribute the net profit among the partners, so that will be distributed on the basis of 3:1 ratio. So next adjustment, partners are entitled to get commission at the rate 1% on gross profit.
अभी हमें करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट, एंड व्हाटएवर इट कम्स ग्रॉस प्रॉफिट यू कैन कैलकुलेट कमीशन ऑन दिस। चलो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा देख लेते हैं। नाउ कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं किया ना पूरा, जस्ट अ मिनट। नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज 23,700। we will do one thing, we will cover this adjustment at the end of problem। ये जो अपनी एडजस्टमेंट है ना, इसको हम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे उसके बाद हम लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है। चलो अभी कौन सा एडजस्टमेंट है, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक 23,700 है। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट 23,700। now second effect goes to the balance sheet liability 23,700। where is closing stock, here is, right, 23,700। is it clear up to this everyone? Third adjustment is done। now next adjustment, outstanding expenses, audit fees and carriage 600 rupees, 400 and 600 respectively। first of all we will go to the audit fees। audit fees how much, audit fees कितना अपना, audit fees how much, 1,800 1,800 आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो अभी हमें करना क्या है यहाँ पे, ऐड क्या करना है हमें वहाँ पे, आउटस्टैंडिंग हाउ मच, 400, am I right? 400 हाँ 400। now do one thing, take a total outer column amounted to 2,200। a second effect goes to the balance sheet liability side as a outstanding expenses। you can write down over here, outstanding audit fees amounted to rupees 400। now second adjustment, it on carriage, you can write down carriage inner column 1780, add outstanding carriage inward amounted to rupees 600। so 1780 plus 600, it comes outer column 2380 2380, ठीक है। second effect goes to the balance sheet liability side, outstanding carriage okay, outstanding carriage, how much, 600 rupees। okay, next adjustment is what, building is valued rupees 46,500। it means what, your building value is 46,500 is given already, 46,500। it means what, your depreciate value is less depreciation, 48,500 minus 46,500, it comes to 2,000 your depreciate value। so now do one thing, you can write down 2,000 to the profit and loss account as a depreciate on building amounted to rupees 2,000। now next adjustment, furniture depreciated by 5%। now come to the balance sheet asset side।
Where is furniture? Yes, furniture minus less depreciation at the rate 5%. 5% on which amount? 64,000. Now 64,000 into 5%, it comes 3,200. It's your depreciate value. 3,200. Now 64,000 minus 3,200, it comes your value is 60,800. Now second effect goes to the profit and loss account. Debit side. Debit side, depreciate on furniture. To depreciation on furniture. Depreciation on furniture. Right? How much? 3,200. Now next adjustment is what? Provide interest on partners capital 2.5% per annum. Okay. तो आपके पार्टनर्स का कैपिटल कितना है वो देख लेते हैं हम लोग. 1,50,000 and 50,000, right? Now come to the partners capital account, interest on partners capital. So now you can do one thing. 1,50,000 into 2.5% into 2.5%. Again 1,50,000, sorry, only 50,000 into 2.5% divided by 100. Now calculate this one. 1,50,000 into 2.5%, it comes 3,750 for the Mitesh. Now 50,000 into 2.5%, it comes 1,250. Now you can write down partners current account credit side, interest on capital 3,750 and second amount rupees 1,250. Now second effect goes to the profit and loss account debit side, interest on partners capital. Interest on partners capital, Mitesh and Mangesh. Mitesh and Mangesh. How much? How much? 3,750 and 1,250. 3,750 and 1,250. Now next adjustment is what? Goods of 900 were taken by Mangesh for his personal use. So partners account debit side, again you can write down drawing. Write in Mangesh column. Come to the partners current account debit side. Again you can write down to drawing. Write in bracket goods taken. Write in only Mangesh column. Who has taken goods? Only Mangesh has taken. 900. 900. Now second effect goes to the trading account credit side. Buy goods taken by Mangesh. Amounted to rupees 900. Amounted to rupees 900. Now next adjustment is what? Write off 1,000 as a bad debts. Now come to the balance sheet asset side under the sundry debtors. Your sundry debtors is having 52,500.
right? Less bad debts amounted to rupees 1000. Now second effect goes to the profit and loss account debit side. Bad debts, new bad 1000. Second effect is over. Now next adjustment is what? 3% RDD on sundry debtors. Now do one thing. Your sundry debtors value was rupees 52,200 minus 1000. It comes 51,200. So now calculate RDD on 51,200 into 3%. Into 3%. 51,200 into 3%. It comes 1536. Now deduct from the bad debts. Less new RDD. New RDD. 1536. Now deduct both the figures from the sundry debtors, and the rest of the amount it goes to the outer column, amounted to rupees 49,664. Now second effect of 1536, it goes to the profit and loss account debit side under the bad debts, new bad debts. 1536. So 1536 plus 1000, it comes 2536. 2536, right? Now next adjustment is what? I think so all adjustment is done, right? अभी हमें एक काम करना है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, हमें यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, वो है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, तो अभी पहले सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं. हम मेक इट टोटल ऑफ क्रेडिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल. हाउ मच इट कम्स? 1,73,400 plus 23,700 plus 900. Credit side total is amounted to rupees 1,98,000. You can write down debit side also 1,98,000. Now 1,98,000 minus 25,000 minus 67,100 minus 2,380 minus 1,828 1,820 minus 2,700. So your gross profit, it comes amounted to rupees 99,000. 99,000 is your gross profit. Understood up to this, everyone? Yes, sir. Now you can Sir. Sir. very good. Now you can transfer to the profit and loss account credit side. 99,000 is your gross profit, right? Gross profit is 99,000. Again, you can calculate a net profit. Again, you can calculate a net profit. Now do one thing, make a total of, first of all, credit side. It comes your credit side total is 99,000. Again, you can write down debit side, same amount, 99,000. Now you can deduct from the 99,000, 2,000, then 2,200, then 1,600, then 2,600, then 4,100, then 1,000, then 3,400, 2,536,
Is there any adjustment on rent and taxes? I think so. No. 3700. Write down order column. 3700. Then 2000. Then 3200. 3750. 1250. Right. And your net profit is coming. How much? How much? I think so having some different, little bit difference. कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस के ऊपर? नहीं सर. Okay, just a minute. I'll do it again. 2000, 2200 plus 1600 plus 2600 plus 4100 plus 1000 plus 3400 plus 2536 3700 and 2000 6750 1250 9000 2000. Hold on. 2536 6700 2000 3750 50. Your total is debit side rupees 33,336. 65,664. It's is your net profit. Uh, 65,664. 65,664. 63,684. 1980. I forgot something to write down over here. 1980 amount. कुछ भूल गया क्या अपने से? कुछ मिसिंग है अमाउंट यहाँ पे? हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट. So commission. कमीशन. वेट वेट सर कंपनी वेट. अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था? 99,000 आया था. 99,000 और कमीशन कितना है आपका यहाँ पे? कितना परसेंट बोला है वहाँ पे? 1%. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अगर इसके ऊपर आप 99,000 के ऊपर निकालोगे 1% तो बेटा आप लोग का आएगा 990 आएगा यहाँ पे. राइट. सो 990 कहाँ पे लिखना है आपको? यहाँ पे कमीशन. कमीशन कॉलम में लिखो यहाँ पे. कमीशन कॉलम में लिखो मिथेश एंड मंगेश. मिथेश एंड मंगेश. राइट. 990 इंटू 2 करोगे आप यहाँ पे तो 1980 आता है. यहाँ पे 1980 आता है. इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड कमीशन 990 एंड 990. यस, अभी अपना आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं. आपका ग्रॉस नेट प्रॉफिट आएगा बेटा यहाँ पे. आपका नेट प्रॉफिट आएगा अभी यहाँ पे 2000 का फर्क आ रहा था अपने यहाँ पे 63,684. 63,684. अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है मिथेश और मंगेश के बीच में. मिथेश एंड मंगेश किस रेशो में देना है आपको? यहाँ पे 3:2 रेशो में देना है. राइट. तो आप क्या करोगे अभी यहाँ पे? मिथेश एंड मंगेश 63,684 इंटू 3/5 करो. 63,684 इंटू 2/5 करो. ठीक है. तो 63,684 इंटू 3/5 करोगे तो इनको मिलेगा, इस भाई साहब को मिलेगा 38,210 मिलेगा. 38,210. एंड देन
63,684 इंटू 2/5 करोगे तो इनको मिलेगा 25,474 मिलेगा इनको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भाई हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। ओके, 38,210 और इनका है 24,474। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 38,210 और इनको जाएगा 25,474। अभी आपको क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करना है। यहाँ पे कितना आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 25,474 प्लस 1,250 प्लस 1,990 एंड देन 2,000, इट कम्स 29,714, राइट। देन सेकेंड करेंगे, अभी इसका टोटल हम करेंगे। यहाँ पे इसका टोटल करेंगे 3,000 प्लस 990 प्लस 3,750 प्लस 38,210। इसका टोटल आएगा यहाँ पे आपका 45,950 आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड में 45,950 और इसका लिखना है आपको यहाँ पे 29,714। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 45 में से अगर हम माइनस करेंगे 1200 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा 44,750 आएगा और इनका आएगा 29,714 माइनस 2,200 एंड माइनस 900 करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 26,614 आएगा। अब ये आपको लिखना है पार्टनर्स लायबिलिटी साइड में लिखना है आपको। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिखना है आपको। यहाँ पे देखो नाम लिखे हमने यहाँ पे नितेश एंड मंगेश। कितना कितना है भाई यहाँ पे इसका 26,614 और इनका कितना है यहाँ पे, इनका कितना है यहाँ पे हाउ मच 44,750 राइट। तो अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो आपके बैलेंस शीट का टोटल आएगा यहाँ पे, टोटल आना ही चाहिए आपका यहाँ पे, जस्ट मिनट, आपका बैलेंस शीट का टोटल आएगा बेटा यहाँ पे 1,50,000 प्लस 50 प्लस 38 18,000। आपकी बैलेंस शीट का टोटल आएगा 3,30,364 3,30,364 364 आएगा, राइट। सेम टोटल इतना इधर ही आना चाहिए अपने एसेट साइड में 3,30,364। तो बच्चा कंपनी आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड था अनसॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। इज एनी डाउट एनीवन?